kernel. Atom without its valence shell electron is known as kernel or core. That is, atom is equal to kernel plus valence shell electrons. Valence shell electrons is electrons present in highest PQN. Okay, principal quantum number is termed as valence shell electrons. Now, next thing is formal charges. सर 1 मिनट ऊपर कीजिए. डन सर. Okay. Next one is formal charge. Formal charge, it is a concept actually related closely with Lewis structure. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि या ये होता क्या है, समझो हमारे किसी एटम के पास वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और बॉन्डिंग के बाद लेविस सॉरी केमिकल बॉन्डिंग के बाद सपोज लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमको ये पता चलता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग वगैरह कर ली. शेयरिंग करने के बाद वैलेंस सेल में ऑब्वियसली 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा इसका. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस सेल में इसके इस एटम के दिखेंगे हमको आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग, दैट विल इंक्रीज और मे समटाइम डिक्रीज ऑल्सो. ठीक है, अगर दे दिया कंप्लीटली अपने पास नहीं रख रहा है, जो कि जनरली होता नहीं है, बट हाँ एक्सेप्टेंस तो होती है, दूसरे के तरफ जाता है. एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ चला जाता है शेयर्ड होकर के. और हाँ कंप्लीटली लूज भी होता है. आयनिक बॉन्ड्स भी अगर है एक मॉलिक्यूल के अंदर में, आयनिक भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है, तो इट इज पॉसिबल दैट एक एटम पूरे अपने इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज करके और फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है. तो वैसे केस में इलेक्ट्रॉन्स कम भी हो सकते हैं, और ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा भी हो सकते हैं. तो बॉन्डेड स्टेट में किसी भी एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड उसके कंपैरिजन में फ्री स्टेट में जब एटम है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, सॉरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बात का, इस डिफरेंस का पता हम लोगों को उनके फॉर्मल चार्जेस से लगता है. ठीक है, सो वी कैन सिंपली राइट दैट formal charge, the difference between number of valence electrons of an atom in an isolated or free state and
number of electrons assigned to it in Lewis dot structure while after formation of bond. ठीक है, this is the definition of formal charge. Note it down, then I'll move to next page. The concept of formal charges Done, sir. the concept of formal charges further believes that this concept believes that all shared electrons or shared electrons are properties of each atom sharing them. ठीक है, तो अभी फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? फॉर्मल चार्ज on an atom in Lewis structure is equal to total number of free electrons in cell minus total number of non-bonded lone pair electrons
माइनस माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग प्लस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो we can take some examples. For example, suppose I have कार्बन मोनोक्साइड CO। ठीक है, CO के केस में क्या होता है कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 4। ऑक्सीजन के पास होते हैं टोटल 6। राइट, शेयरिंग जब होती है तो शेयरिंग, इनको थोड़ा सा दूर बनाते हैं। शेयरिंग जब होती है तो ये दोनों की बॉन्डिंग तो होती ही है, ये दोनों शेयर्ड होते हैं। साथ में ये ऑक्सीजन एटम जो है, ये ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास है ना, ये भी कार्बन को दे देता है बॉन्डिंग के टाइम पे। तो क्या हो जाता है, ये कार्बन के पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस 1 2 3, चलिए ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कार्बन का की तरफ से नहीं आया हुआ होता है, ये ऑक्सीजन की तरफ से आए हुआ होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। सो अभी बॉन्डिंग जो है उसमें क्या हुआ, टोटल 3 बॉन्ड्स बने, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए। ठीक है, एंड कार्बन के लिए सिमिलरली we will have these many electrons। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कार्बन के पास फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कितने थे? 4।
टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जा रही है, नॉट सिंगल इंडिविजुअल काउंट। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज 1। पेयर इज 1, इलेक्ट्रॉन्स आर 2। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? Sir, two. Means one. 1। नंबर ऑफ बॉन्डेड और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल? 1 है, 6 है। वो तो लोन पेयर एक था ना, सर बॉन्डेड 6। 6 है, तो हाफ ऑफ 6 विल बिकम व्हाट? 3। दैट मीन्स द सम इज 0। ऑक्सी कार्बन के ऊपर क्या बना हमारा फॉर्मल चार्ज? 0। ठीक है, नहीं एक नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, it will not be 0, it will be -1. This will be taken as 2, it's not pair wise नहीं लेते हैं, single counting ही लेते हैं। if 2 electrons are non bonded we are going to take it 2। bonded के लिए सिर्फ हाफ होता है, इसके लिए हाफ नहीं होता है। ठीक है, इट इज नॉट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते हैं, जितने भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। So the formal charge in this case is going to be -2 and -3, 5. That is -5. 4 minus 5 is -1. So formal charge on carbon is formal charge on carbon in carbon monoxide। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या होगा? That is going to be 6 minus lone pair of electrons are 2 and bonded pair of electrons are 6। That may make 6 minus 5 is equal to +1। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में एज अ होल टोटल फॉर्मल चार्ज क्या है? कैन वी सी एनी चार्ज ऑन 0। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल? नो, 0। and sum of the formal charges on the molecule, on individual atoms, it is going to sum up to the same number of or same value of formal charge, right? Yes sir। We can take another example. Suppose we have ozone molecule। okay? ओजोन के केस में ऐसा होता है कि there is a
ओके, नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑक्सीजन ये वाला जो होगा ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये वाला कैसे रहेगा, इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होकर के आएंगे, और ये खुद कैसा रहेगा, ये कुछ इस तरह का रहेगा। So can we label the oxygens as 1, 2 and 3? So formal charge on oxygen 1, ठीक है, क्या रहेगा, that is going to be 6, ठीक है। लोन पेयर्स कितने हैं, नॉर्मल केस में इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 6। लोन पेयर कितने हैं, 2 + 2 4, सो देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड पेयर कितने हैं, 4 है, और उसका हाफ हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 6 - 6, दैट इज 0, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 विल बी 6 माइनस, शेयर्ड पेयर कितने हैं, सॉरी लोन पेयर कितने बचे हैं इसके पास, 2 सर। 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो 2 माइनस करेंगे। शेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मेनी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 6 सर, 6। 6, तो हाफ ऑफ 6 इज 3, therefore 6 - 5 is equal to +1. Further, this is going to be 6 minus, लोन पेयर कितने हैं इसके पास, थर्ड वाले के पास 6। 6, बॉन्डेड कितना है 2। 2, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम -1। -1, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द फॉर्मल चार्जेस, एंड इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का हमको पता चलता है। अगर पहले से फॉर्मल चार्ज पता है तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये हमको पता चलता है, या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पता है हमको, तो फिर फॉर्मल चार्ज का पता चल जाता है। इज इट ओके? और एक चीज होता है इसमें कि सम टोटल ऑफ फॉर्मल चार्जेस ऑन अ मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है, इज इक्वल टू total charge on that chemical species, or sum of formal charges of all the individual atom in a molecule will add up to the charge on that particular ion or chemical species, ठीक है। We can simply say that sum of
formal charges on each atom present in a chemical species is net charge on the chemical species. ठीक है. फर्दर लास्ट चीज इसके रिगार्डिंग it helps in counting number of electrons present in a present in different atoms in their bonded state. ठीक है. And the last point it is, या लास्ट पॉइंट के ये पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. बिलीव्स दैट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एटम. ठीक है. एंड साथ में जैसे ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो था ये इसका भी प्रॉपर्टी है, इसका भी प्रॉपर्टी है. बाद में फिर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको, क्योंकि दोनों एटम के साथ वो कंट्रीब्यूटेड है तो उसका हाफ कंट्रीब्यूशन दोनों पर चला जाता है. ठीक है ना. बट अदरवाइज वो प्रॉपर्टीज दोनों का है. जैसे इसका हम देख रहे थे सेकेंड वाले का, तो हमने क्या किया, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर्ड लिए हैं, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे. ठीक है. और लास्ट चीज ये मतलब एक ये भी कि शेयरिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन का ना, दैट इज की और फंडामेंटल थिंग इन ये की और फंडामेंटल थिंग. एंड देयरफॉर कोवैलेंट बॉन्ड्स, मतलब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशंस के लिए कोवैलेंट बॉन्ड इज द की फैक्टर, या इट इज कोवैलेंट बॉन्ड that is sharing of electrons which gives rise to formal charges, ऐसे हम बोल सकते हैं. ठीक है. हेलो. Yes, sir. ओके. एक और क्वेश्चन ये आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओगे. सपोज देयर इज अ मॉलिक्यूल N2 NO2. ठीक है. NO2 का बॉन्डिंग पैटर्न जो होता है, नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू
Nitrogen is bonded to oxygen, and then there is one oxygen over here which is bonded by single bond, और फिर एक फाइनली माइनस चार्ज होता है इसके ऊपर. ठीक है. So can we calculate formal charge on first, second and third atom? नाइट्रोजन के पास ये सारी चीजें करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बचे रहेंगे क्या? दैट इज समथिंग. नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? फिर can draw the Lewis dot structure of it for you guys so that it's nitrite ion NO2 minus माइनस दिख नहीं रहा था. ये स्ट्रक्चर था यहाँ पे, बहुत ये लाइट ये था बुक में. आई मिस्ड इट. वही मैं सोच रहा हूँ इस पे क्यों चार्ज दे दिया है जब इसमें चार्ज नहीं है. तो can we find formal charge on 1, 2 and 3? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, It's me.
हम्म हुआ। सर बोलिए ना। सर फर्स्ट और सेकंड का 0 है। फर्स्ट वन का 4 - 2 यस 6, सर, हाँ जीरो। 0 है। ठीक है। सेकंड का सेकेंड, भी 0। सेकेंड वाले का भी 0 है। सेकेंड वाले का 0 कैसे होगा? नाइट्रोजन का कितना रहता है सर बैलेंस? 2 है। आ 2 है सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। ठीक है। 5। 5। यस। नाइट्रोजन के केस में 5 होता है। लोन पेयर कितना है इसके ऊपर? एक 2। है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 5 - 2 = 3। बॉन्डेड पेयर कितने हैं? 3। 3 4। पेयर्स है। 3 पेयर्स है। 4 तो कहाँ है? -3। तीन है ना। हाँ सर, 3 पे। ठीक है। तो 5 - 2 - 3 = 0। 0। ठीक है। सर और ऑक्सीजन का -1। इस ऑक्सीजन का -1। -1। ठीक है। सो टोटल सम ऑफ charges on each atom is going to be equal to -1, which is equal to the charge on uh, the ion or the species. Is it okay? Yes, sir. Okay. सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर कीजिए ना, वो 2 Hmm. पॉइंट्स लिखा है। Done, sir। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके कुछ मॉलिक्यूल्स, मतलब 10 15 20 मॉलिक्यूल्स का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनवा देता हूँ, या फिर एक काम करो, क्या मैं फोटो लेके आप लोगों को भेज दूं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे आफ्टर द लेक्चर? यस सर। आ यस सर। दैट विल गिव यू एन आइडिया। और उसको थोड़ा सा, मतलब उसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, 2 4 एग्जांपल्स में एक्चुअली डिस्कस कर लूंगा, बट बाकियों का आपको ये करना होगा, क्या बोलते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर लेना होगा। हाँ, अगर किसी में कोई इशू दिखेगा तो जस्ट लेट मी नो, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है ना? यस सर। सो लेविस डॉट स्ट्रक्चर का बेसिस क्या होता है? ऑक्टेट रूल, राइट? ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, दैट इज द की थिंग। ऑक्टेट पूरा होने के लिए, और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये हमको पता है, 2 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दे आर 6 इन नंबर। We just draw them. After drawing, we try to like जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। पहले, सबसे पहले शेयरिंग करते हैं। वो पता है एक इलेक्ट्रॉन शेयर होके बॉन्ड हो सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर होकर के बॉन्ड हो सकता है। ठीक है। यहाँ दो की रिक्वायरमेंट, दो मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम से अगर शेयर होते हैं तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसका लेकिन ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ रहेगा। इसका क्या पूरा होएगा? 6 ही इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सॉरी सेल में अभी भी रहेंगे। ठीक है। दैट मीन्स दिस एटम विल हैव मोर टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग। ये कुछ और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करना चाहेगा। ठीक है। अब हम लोग दूसरा सिनारियो लेते हैं, मान लेते हैं इसके चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया। ऑक्सीजन के पास अगर 4 बॉन्ड अगर कार्बन और ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं
तो ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे वैलेंस सेल में? इट विल बिकम 10, isn't it? चार इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन, दोनों 4-4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. Now that is something which is not possible or which is not feasible, क्योंकि ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अकोमोडेट करने के लिए मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता है. इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस नहीं है. ऑक्सीजन इज अ पीरियड 2 एलिमेंट, नॉट पीरियड 3 एलिमेंट, जहां पर डी ऑर्बिटल आ चुका है. ठीक है ना? तो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी, और दैट 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मॉडल्स इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट. अब फिर नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या बचती है? Applying the concept of coordinate bonds, we can actually donate these 2 electrons between carbon and oxygen. Oxygen can donate it to be shared between carbon and oxygen, such that octet of both the atoms get completed. ठीक है? तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर फिर फाइनली हमारे पास बन के आता है ये वाला. Not only this electron is also going to belong to, or will belong to, oxygen. Originally this electron was of oxygen, now it is shared between these 2 atoms. ठीक है? So ये पहला केस. Let me draw few more. ठीक है, एक NO2 माइनस का तो पहले से भी ड्रॉ किया हुआ है. लेट मी टेक नाउ कार्बोनेट आयन. ठीक है, CO3 2 माइनस. अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस पर जाएंगे? साइड के एटम्स पे जाएंगे. जनरली ऐसा लिखा था हमने, ध्यान है? लास्ट 2 पॉइंट्स D and E. कॉर्नर एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? सेंट्रल एटम से कम होगा, और निगेटिव चार्ज है तो किस पर जाएगा? साइड वाले एटम्स पे. एनीवे कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस सेल में? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? हेलो. Carbon has total 4 electrons in its valence cell, and oxygen there are going to be 3 oxygens. And ये actually electrons को मैं ऐसे लिख देता हूँ. Nothing great about them. We can place them together or like this, no issues. और ऑक्सीजन जो है उनके पास टोटल कितने हैं? 6. बट ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास अगर 6 है, सो
1 2 3 4 5 6 7 नहीं 6 7 नहीं, यहाँ पर 6 ही, एक के पास 6, बाकी दो जो होंगे उनके पास 7 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी बॉन्डिंग हुई। ओके, फाइनली कार्बन के लिए इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अब ये निगेटिव चार्जेस, जैसे दो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो दो निगेटिव चार्ज, अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा एटम होता जैसे दो अलग अलग टाइप के साइड एटम्स होते हैं, ठीक है, तो जो एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता उसके ऊपर दोनों के दोनों चार्ज चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि 3 साइड एटम्स हैं और तीनों सेम टाइप के हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर सेम टाइप के होते हैं तो जो भी चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तीनों पर इलेक्ट्रॉन्स तो जा नहीं सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्वांटाइज्ड होते हैं, राइट। याद है मैंने क्वांटाइजेशन बताया था सारे लोगों को अलग अलग टाइम पे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर काउंट में एग्जिस्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। दे कैन नॉट बी 1.2 1.3 1.7 2.8, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग नहीं हो सकती है, राइट ना? यस सर। ओके, सो यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे 3 एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए 2/3 ईच हो सकता है, लेकिन क्वांटाइजेशन की वजह से 2/3 2/3 2/3 नहीं होगा, rather 2 atoms will get 1 electron each। अच्छा, दूसरा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है इसके अंदर में। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के ऊपर आ जाए, ठीक है। एंड कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर में, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑक्सीजन के ऊपर आ जाए, ये भी पॉसिबल है। देयर आर सर्टेन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हम बाद में पढ़ेंगे, जिसके अंदर में ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी किसी और रीजन से डिस्कार्ड हो जाएगी, ठीक है। सो वी विल डिस्कस इट बट लेटर ऑन, नॉट हियर। अभी के लिए चार्जेस, अगर यहाँ पर साइड में दो अलग अलग मतलब सेम वेराइटी के एटम्स हैं तो दैट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, बट डिस्ट्रीब्यूशन में हमको ये ध्यान में रखना होगा कि होल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगा, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर अलग अलग एटम्स होते तो वी वुड हैव, मतलब वी वुड हैव पिक्ड अप द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड उसके ऊपर चार्जेस ट्रांसफर कर देते हैं हम पूरे के पूरे, ठीक है, क्योंकि उसकी एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, इट कैन अकोमोडेट मोर आई मीन इलेक्ट्रॉन्स इन अ मोर असर्टिव मैनर। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमारा जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना वो कुछ इस तरह का बना। एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाला है हमने क्योंकि इनके ऊपर एक एक निगेटिव चार्ज बिल्ड हुआ, विच इज एज पर द रूल। इज इट ओके? यस सर। ठीक। यस सर।
there is again like HNO3, इसका एक ड्रॉ करते हैं। तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? 5। और अब HNO3 में कोई चार्ज तो है नहीं, ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर फिलहाल हम कोई चार्ज वगैरह नहीं डालेंगे, एंड इट विल हैव इट्स ओन 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास कितने रहेंगे? ऑक्सीजन के पास कितने रहेंगे? 6 6। इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लिया। तीसरी तरफ जो ऑक्सीजन एक रहेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या होगा? ये वाला ऑक्सीजन, अच्छा एक हाइड्रोजन भी है हमारे पास, लेट अस से ये हाइड्रोजन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपना ऑक्टेट पूरा, सॉरी ये अपना डुएट पूरा करेगा, और ऑक्सीजन जो यहाँ पर है ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ एंड्स, एक हाइड्रोजन से और एक नाइट्रोजन से। फर्दर मोर नीचे वाला जो ऑक्सीजन है, नीचे वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, और दिस इज गोइंग टू share or like get 2 electrons from this nitrogen। अल्टीमेटली इस नाइट्रोजन के ऑक्टेट के लिए देखेंगे हम, ये 2 + 2 4, सॉरी 2 2 4 6 7 8। Are we getting this point? Yes, sir. Very good. uh, अभी अगर फॉर्मल चार्ज इसमें मैं निकालने के लिए बोलूं आपको, तो व्हाट विल बी द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के लिए फॉर्मल चार्ज क्या रहेगा? सर 1। नाइट्रोजन के ऊपर +1 की -1? Sir, -1. हम्म
सर 1 रहेगा प्लस का। +1। हाँ सर। ओके, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड यहाँ पे? 8। 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 5। 5 5 माइनस 0 माइनस हाफ ऑफ 8, ठीक है, दैट इज +1। सो नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज +1, इस ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज 6 माइनस 4 माइनस सर 2, 0। 0। इस ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर सर इसका 6, भी 0। ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स थे इनिशियली, 4 लोन पेयर में तो -4, और टोटल 4 बॉन्ड पेयर में है, तो 4/2 2, so this is also 0, ठीक है। what about this carbon? -1। it has to be -1, एक प्लस हुआ तो एक पर माइनस भी आना -1 चाहिए, so this is माइनस चार्ज। तो जनरली आप लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखोगे तो इस पर एक प्लस डला हुआ होता है, इस पर एक माइनस डला हुआ होता है, दैट इज देयर टू इंडिकेट द फॉर्मल चार्ज। मेकिंग सेंस? नाउ आई विल डिस्कस तो समथिंग। लेक्चर कितने बजे तक है? बस अभी खत्म कर रहा हूँ, एक SO3 का डिस्कस कर रहा हूँ मैं, एंड SO3 एंड H2SO4, ये दो मुझे मैं बना देता हूँ, एंड देन वी विल फिनिश द लेक्चर फॉर टुडे। H2SO4 और SO3 का क्या है, सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 अगेन, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने रहेंगे? एंड इस सल्फर के लिए हमारा कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली एक मॉडिफाइड सिस्टम है। एक्चुअल अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए बोलता है, मतलब दोनों कंट्रीब्यूट करने चाहिए, ऐसा लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने बोला था।
लेकिन अगर एक्चुअली में इन मॉलिक्यूल्स के साथ वो चीज ट्राई करते हैं कि दोनों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन आने चाहिए और तब दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इस सल्फर के पास जरूरत से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, मच मोर इलेक्ट्रॉन्स देन 8 electrons in outermost orbit. Getting the point? जिसकी वजह से we had modified our concept and incepted the concept of coordination bond, which allows us to allows us for donation of pair of electron by a single atom itself. So initially हमारे लेविस थियरी या लेविस कॉसल थियरी, लेंगमेयर थियरी जो था, लेविस कॉसल एंड लेंगम्यूर कोवैलेंट थ्योरी, उसको मॉडिफाई करके कोवैलेंट बॉन्ड्स को इंसेप्ट किया गया इसके अंदर में। ठीक है, सो दैट जनरली एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट्स को अवॉइड किया जा सके। स्टिल देयर आर सम केसेस जहां पर एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट होता है। आई विल टेक दोज एग्जांपल्स द नेक्स्ट डे। ठीक है, स्पेशली फॉस्फोरस के केस में होता है, तो या इसके केस में क्या बोलते हैं, फ्लोरीन वगैरह के केस में, आईएफ के केस में होता है, IF7 बनता है, तो वहां पे होता है, SF6 में होता है, ऑक्टेट रूल फेल करते हैं। एंड वही नहीं, BCl3 वगैरह में होता है, BCl2 में होता है, वहां पर ऑक्टेट से कम रह जाता है। so there are numerous molecules जिसके अंदर में the octet rule fails। अगर नॉर्मल लेविस डॉट स्ट्रक्चर लेते दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर भी फेल करता। यहाँ पर फिर हमने इसको मॉडिफाई करके क्या किया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन हमने समझा कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जहाँ दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक ही एटम डोनेट करता है, जबकि शेयर दोनों एटम्स करते हैं। ठीक है, सो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। विल कंटिन्यू आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, यानी कल के लेक्चर में विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके। यस सर।